जब मैं छोटा था, 4th-5th में, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था। उसके पापा कहीं नागपुर या कानपुर गए थे, मुझे याद नहीं। तो उसने मुझे बताया कि जब उसके पापा 10-12 दिन बाद वापस आएंगे तो एक जादू की छड़ी लेके आएंगे। मैं बड़ा सपने देखने लग गया कि जादू की छड़ी आ जाएगी तो उससे पता नहीं हम क्या क्या कर लेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि मेरे लिए भी ले आएंगे एक छड़ी, उनको बोल देगा? वो बोलता ठीक है, मैं फ़ोन करके उनको बोल दूँगा। अगले दिन उसने मुझे बताया कि मेरे पापा से रात को फ़ोन पे बात हुई थी और मैंने उनको बोल दिया और वो ले आएंगे तुम्हारे लिए भी। मैं बड़ा खुश हुआ, इंतज़ार करने लगा। उसके पापा आए तो मैंने कहा कि मेरी छड़ी उस अपने दोस्त को। वो बोलता कि मेरे पापा अभी आ जाएँ, अभी सो गए हैं, सुबह दूंगा। सुबह मैंने इंतज़ार किया सुबह तक का। सुबह उसने कहा कि मेरे पापा जो हैं वो अपना सूटकेस अपनी जॉब पे ऑफिस ले गए हैं। मैंने सोचा चलो शाम को ले लूँगा। शाम को उसने बताया कि मेरे पापा आज भी थके हुए हैं और वो सो गए हैं। सुबह फिर वो सूटकेस ले गए, शाम को फिर वो सूटकेस कभी ऑफिस भुलाए। तो मैंने पूछा कि क्या चक्कर है भाई, तू मेरे को छड़ी देना नहीं चाहता या क्या चक्कर है? तो जब ऐसे 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीत गए, उसने बताया कि वो छड़ी जो है ना वो है ही नहीं, आई ही नहीं, थी ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से? मेरा बहुत दिल टूटा। कहीं ना कहीं पबजी ऐसा ही तो है, जो एक लालच, एक छड़ी दिखाता रहता है और उस छड़ी के जरिए, उस टारगेट के जरिए हम सोचते रहते हैं कि अब ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और वो आखिरी तक होता ही नहीं है। पबजी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स 23 मार्च 2017 को रिलीज हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर के लिए बनाया गया था एंड देन फॉर मोबाइल। इसका फ्री मोबाइल वर्जन वो 2018 में रिलीज हुआ। सिंगल प्लेयर या टीम के रूप में खेल सकते हैं। इसके नाम रिकॉर्ड भी है। मोस्ट प्लेड वीडियो गेम्स ऑफ ऑल टाइम एक साथ खेला गया। पबजी वो पहला गेम है, मोबाइल गेम, जिसकी इंडियन टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट की गई थी। पबजी अच्छा है कि बुरा है, या इसमें क्या बात है, इसको हम देखें अगर, एक्सट्रीमली वायलेंट है, गेमिंग एडिक्शन करने वाला है। 2018 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि जो गेमिंग है, गेमिंग एडिक्शन, वीडियो गेमिंग एडिक्शन, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। गेम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जिसमें युद्ध का मैदान तो है और हमको मारना है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं उसको नहीं मारना है जो हमारी टीम का है, और जिससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं जो हमारी टीम का नहीं है उसको मारना है। ज़बरदस्त रूप से हमारे अंदर हिंसा का भाव भरने वाला ये गेम है। कितना हमें क्रूरता ये प्रदान करता है थोड़ी देर खेलने के बाद, इसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता होता हम अपने घर वालों के खिलाफ होने शुरू हो जाते हैं, अपने दोस्तों के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। पबजी पे जो बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे, लोग ऐसे भी हैं जो बस पबजी ही खेलते हैं पूरा दिन। कई की अपने हफ्ते ऐसे बिता देते हैं जिसमें पूरा दिन पबजी खेलते रहते हैं। वो बस पबजी खेलने के अलावा या तो 4-5 घंटे सोते हैं, या खाना खाते हैं, या टॉयलेट बाथरूम जाके आते हैं, या नहाते हैं, बस उसके अलावा पूरा टाइम पबजी खेलते हैं। इससे फिर कितनी हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी बैड हो जाती है। इससे हमारी ये इट्स अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ आल्सो। हमारी जो है वो, हमें को कुछ बचता ही नहीं है जीवन में करने को, हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, क्या करें। ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर करके हमारे जो है ब्लरी विज़न हो जाता है, दिखना ठीक से नहीं होता है, हमारी आँखों पे कितना स्ट्रेस पड़ता है, और उस वजह से आँखों पे कितना सब, हम लोग किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है वो अपने स्टडी पे, अपने कैरियर पे, हमें कुछ पता ही नहीं करना क्या है लाइफ के अंदर। रात को हमारा 10 बजे सोने का टाइम है, 11 बजे सोने का टाइम है, मान लो जो भी टाइम एक होता है वो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो ऊपर नीचे डेली रूटीन में हो जाता है। पर ये पबजी खेलने वाले गेमिंग के कारण फिर कभी 2 घंटे लेट सो रहे हैं, कभी 4 घंटे लेट सो रहे हैं, कभी हम जल्दी सो जाते हैं, कभी हम लेट सो जाते हैं, हालत ख़राब करके रखते हैं। हमारे जो दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स हैं, जो हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो सब दूर चले जाते हैं।
हम लोग जो हैं वो कभी भी हम वीडियो जो ये गेम है पबजी के कारण, उसके अंदर हमारा डिप्रेशन लेवल कितना इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा एंग्जाइटी लेवल कितना ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं एक काल्पनिक दुनिया में जीने शुरू कर देते हैं, और जो ये असली की दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, इससे कितना अलग हो जाते हैं। एडिक्शन जो लत लगना है वो इतनी बुरी तरह फंसाती है। और ये गेम जो है, कुछ गेम्स बनाए ही, उनका फॉर्मेट जो है, उनके डिज़ाइन ही ऐसा है कि जो हमको फंसाने के लिए। औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में चली थी 17वीं शताब्दी के बाद, वहाँ पे इन्वेंशन ही इसलिए किए जाते थे, साइंस में अलग अलग खोज इसलिए की जाती थी ताकि उनको फिर बेचा जा सके। इतनी एक बाजारवाद, जिसे हम बाजारवाद बोलते हैं, तो ये बाजारवाद जो है उसमें बस दुनिया, हम एक सामान बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं, और पूरी दुनिया हमारे लिए सिर्फ एक ग्राहक है। बस हमारा दुनिया के साथ या दुनिया का हमारे साथ इतना ही रिश्ता है। जब कोई ऐसा सोचता है ना कि मेरा सामान बिक जाए, बस उसमें फिर सामने वाला उसमें फंसा रहे और वो उसके जाल से, उसके चुंगल से निकल ही नहीं पाए, और बस वो मेरे को प्रॉफिट होता चला जाए, ऐसा सोच के जो चीज़ शुरुआत की गई है इस गेम की, और हम सब पागलों की तरह फंसे जा रहे हैं, लगे हुए हैं। हम अपनी मम्मी की नहीं सुन रहे हैं, हमारे पापा बीमार हैं, मम्मी की कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी खाना बना के नहीं बना, हमें कोई मतलब नहीं रह गया। मेरी बहन है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा भाई जो है वो कमाने में लगा है, या उसकी जॉब छूट गई है, या ये भाई भाभी के बीच लड़ाई होती है, मेरे मम्मी पापा मेरे से क्या उम्मीद रख रहे हैं, मेरी री आई पड़ी है वो कब टूटेगी, मेरा सपना था IAS बनने का, IPS बनने का। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को छोड़ के, तोड़ के हम एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं जिस लड़ाई के अंदर बस हम मार सकते हैं और हमारे ऊपर कुछ होना ही नहीं है। हम एक नकली में मर जाते हैं, नकली में मर देते हैं, असली में अगर इतना ही लड़ाई का शौक़ है, क्यों ना हम आर्मी को ट्राई करें। कहीं ना कहीं ये कल्पना की दुनिया हमको असली दुनिया से इतना दूर ले जाती है कि उसके बाद हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो लाइफ ही नहीं कहलाने योग्य बचती है। और ये चिकन डिनर के चक्कर में जो वेज लोग हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इच्छा तो यही रहती है कि चिकन डिनर, वैसा सोचते सोचते कहीं ना कहीं उसी चीज़ को अपने मन से ही सही लेकिन अपनाने लग जा रहे हैं। कोई अपने घर से पैसे चुरा रहा है, कोई अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है। ये भी खबर आई थी कि एक बार जो है वो रेलवे ट्रैक पे बच्चे खेल रहे थे पबजी, अपना इतना पागलों की तरह उसमें लगे हुए थे कि ट्रेन उनको अपना मारती हुई चली गई है। तो बहुत ही एक ऐसी भी न्यूज़ सुनी थी कि 20 साल का लड़का जो है वो 45 दिन तक लगातार पबजी खेलता रहा और वो उस वजह से मर गया। हालत देखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे किसी भी चीज़ की अति उसको जहर बना देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम मात्रा में खेलते रहे हम, क्योंकि ये गेम ही एडिक्टिव है, ये आपको कम मात्रा में खेलने नहीं देगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आपके पास लेवल हैं, आपको लालच दिया जा रहा है, आपको रिवार्ड दिया जा रहा है, आपको वहाँ पे ऐसे करने पे एक टारगेट दिया जा रहा है, एक चैलेंज दिया जा रहा है। हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। हम खुद कई बार जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमको खुद को पता होता है कि मैंने एंटरटेनमेंट के नाम पे जो छोटी सी रूप में एक चीज़ शुरू करी थी और वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा आज बनती चली गई है। हम एक बार छोड़ते हैं, 2 घंटे 4 घंटे छोड़ पाते हैं, 1-2 दिन छोड़ पाते हैं, पर वो एडिक्शन जो ब्रेन को जो कैप्चर कर चुका है वो कहाँ छोड़ने देता है, वो फिर पकड़ता है। इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप वाइज देखा जाए तो वो बड़ा सिंपल सा है, पर उसको अपनाने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए हम तैयार तो हों। एक बार पहले स्तर पे हमको क्या करना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई एडिक्शन है, मैं इस चीज़ की लत में पड़ चुका हूँ, इस चीज़ को मन में सोच के पक्का ना करें। दूसरी बात यही है कि सिंपल साइकोलॉजी से देखें तो किसी भी आदत को दबाना वो अलग अलग और फ्रस्ट्रेशंस का या मनोवैज्ञानिक कमियों का कारण बन जाती है। उसकी बजाय उसे रिप्लेस किया जाए तो हम धीरे धीरे करके उस टाइम को, उस बात को अब थोड़ी सी अपने साथ ज़रा सी सख्ती करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर ज़रा सी सख्ती करें। हम इस बात को समझें कि इसका जो पबजी का नशा है उसकी गिरफ्त में मैं नहीं आया हूँ, ये मेरा मन आया है या मेरा ये दिमाग आया है, और ये दिमाग या ये जो मेरा मन है वो मेरे कहने में चलेगा, क्योंकि मैं इनको बहुत पोषण देता हूँ। मेरे असली दोस्त हैं और मेरे दोस्त मेरे कहने में ज़रूर चलेंगे।
इस तरीके से हम लोग पॉइंट लेके चलें। दूसरा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा योगासन और प्राणायाम करना शुरू करें। योगासन और प्राणायाम अपने मन पर विजय प्राप्त करवाता है। उसके बाद हमको क्या करना है कि अपने आप को समझना है। जिसने अपने आप को समझ लिया, जो अपनी लाइफ को लेके, अपने टारगेट्स को लेके जो क्लियर हो गए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी जो है वो लाइफ में सबसे आगे ले जाती है। हमको क्या समझना है बात को, जब भी खेलने का मन करे, फिर से गेम को खेलने का मन करे, तो उसमें हमको क्या करना है कि उस हैबिट को रिप्लेस कर देना है। वो रिप्लेस करने में हम लोग अपनी गार्डनिंग है, अपने जिम जाना है, अपने जो है वो स्टडी का काम है, अपने दोस्तों के साथ घूमना है, अपना जो है कुछ और चीज़ देख लेना है। अलग अलग 50 चीज़ों से उस एक चीज़ का मुकाबला हमको करना है। और अगर हम ठान लें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ठानने वाले तो हीरोइन को, कोकीन को और अफीम को, बड़े बड़े एडिक्शंस को छोड़ देते हैं और दुनिया में छोड़ते भी हैं हज़ारों लोग। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। ऐसा हम ठान लें, अपने आप की मजबूती को मान लें कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ऐसा पक्का अपना मनोबल बनाएं, ऐसा पक्का अपना आत्मबल को जगाएं, तो उसके बाद दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे हमें कोई कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा कांटा लेते हैं, उससे उस कांटे को निकालते हैं और दोनों कांटों को फेंक देते हैं। हमें कोई भी हैबिट को अगर हम यूज़ करें, ऐसा नहीं है कि हम पबजी को छोड़ कर कोई दूसरा गेम शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि दूसरे गेम को फिर छोड़ के तीसरा गेम शुरू कर दें। नहीं, हमको फिर वो दोनों छोड़ देने हैं। अपने आत्मबल को जगाएं, अपने ऊपर विश्वास करें, ट्रस्ट योरसेल्फ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना हमने जान लिया, मान लिया, उसके बाद हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बड़े टारगेट्स बनाए लाइफ में अपने। मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर कैसे प्राउड हो, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इस मानवता के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं धरती के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं वातावरण के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरा कैरियर क्या है, मुझे सबकी बातों का अच्छा जवाब देना है। सब जने मुझे निकम्मा कहते हैं, सब जने मुझे मोबाइल में ही सारा दिन घुसा हुआ कहते हैं। तो मुझे अब सबका जवाब देना है, और सबका जवाब क्या है, वो सक्सेस है। जिस दिन मैं अपनी बुरी आदतों से सक्सेस पालूंगा इसको छोड़ने में, और जिस दिन मैं जीवन में कोई बड़ा काम करके दिखा दूंगा, मुझे वो करना है। ऐसा हम ठान लें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे बचपन में मेरे दोस्त ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था, ऐसे मुझे लग रहा है कि पबजी का जो गेम है वो सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे बड़ों को, जो भी खेलने वाले लोग हैं, सबको ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सब लोग बस अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, आज मज़ा आएगा, कल मज़ा आएगा, इस लेवल पे पहुंचने पे मज़ा आएगा, वो रिवार्ड मिलने पे मज़ा आएगा, इतने पॉइंट्स होने पे मज़ा आएगा, उसको पीछे छोड़ने में मज़ा आएगा। वो सारी ज़िंदगी घंटों पे घंटे, दिन पे दिन और हफ्ते पे हफ्ते, महीनों पे महीने, साल पे साल बर्बाद होते जा रहे हैं, लेकिन वो मज़ा आ नहीं पाता है। तो इस मज़े लेने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को सजाना बनाएं और इस लत से बाहर आ जाएं। पबजी एक प्रॉब्लम है और इससे बचने के ये सब सॉल्यूशंस हैं।